हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन चांस इंस्टीट्यूट में स्वागत है दोस्तों। आज हम रीजनिंग से फिर एक बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हुए दोस्तों, जो आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चंस देखिए। कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। कह रहा, महाराष्ट्र का जो रिलेशन भारत से है, टेक्सास का रिलेशन उसी से होगा। किससे होगा दोस्तों? तो कह रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र एक राज्य है भारत का, जो है भारत का दोस्तों एक राज्य है। राज्य है महाराष्ट्र, क्या है? जो है राज्य है दोस्तों। तो महाराष्ट्र जब राज्य है तो टेक्सास भी कोई ना कोई राज्य या प्रांत होगा दोस्तों। तो टेक्सास किसका प्रांत है दोस्तों? टेक्सास जो है यूएसए का प्रांत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ 7 का जो रिलेशन 7 से 19 बन रहा है, तो 10 से क्या बनेगा? तो 7 से 19 कैसे बन रहा है दोस्तों? 7 दूनी 14 कर रहा है दोस्तों। 7 दूनी 14, 14 में अगर 5 ऐड कर दे रहा है तो 14 5 19 हो जा रहा है। तो ऐसे 10 गुणे अगर 2 करते हैं तो 10 दूना 20 होता है दोस्तों। 20 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो 25 हो जाता है। 25 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। कह रहा है, जैसे 6a 7b 3 बराबर 60 तथा 11a 9b 6 बराबर 165 है दोस्तों। तो 10a 11b 5 का रिलेशन क्या बनेगा? जैसे 6a यहाँ पर जैसे दिया है 6a दिया है दोस्तों, 6a और 7b कह रहा है b, फिर कह रहा है 3 से क्या बन रहा है? 60 बन रहा है दोस्तों। 6a 7b 3 से क्या? अब इसमें कैसे भी करें तो कि 60 आना चाहिए, चाहे जिस हिसाब से करें दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब देखना है 6 अगर गुणे ब्रैकेट में हम कर देते हैं 7 + 3, तो 60 हो सकता है। यहाँ ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 6 गुणे 10 हो जाएगा बराबर 60 हो जाएगा। ऐसे ही हमें इसको भी करना है दोस्तों। 11 गुणे ब्रैकेट में 9 + 6 क्या 65 आता है? 9 6 15, 11 गुणे 15, 11 गुणे 15 कर देते हैं तो 15 51 15, 15 51 15 1 16, 165 हो जा रहा है। तो अब ऐसे हम इसको भी करेंगे, 10 गुणे ब्रैकेट में 11 + 5 करेंगे दोस्तों, तो क्या बनेगा? 10 गुणे 11 5 16। अब 16 दहम्मा 160 हो जाएगा। 160 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। कह रहा है, यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो CHAIR को कैसे लिख सकते हैं? अब देखना है, यच से यफ लिखा है, यफ है तो कितने का गैप है? 8 6 -2 का गैप कर रहा है। अब देखना है हमें ओ से क्या हो रहा है? क्यू आ रहा है, क्यू। अब ओ जो है हमारा कितने पे आता है? 15 पर आता है।
अब Q जो है हमारा 17 पर आता है तो +2 कर रहा है। अब देखना है अगला जो है U जो है U से यस लिख रहा है तो U 21 पर आता है, यस 19 पर आता है तो -2 कर रहा है। -2 +2 -2 फिर +2 होगा। तो सीरीज समझ में आ गया दोस्तों। एक बार -2 कर रहा है, फिर एक बार जो है +2 कर रहा है। तो अब हमको ऐसे इसमें भी कर लेना है CHAIR। तो इसमें हम जो है -2 पहले करेंगे। -2 करेंगे तो 3 में से जो है माइनस जो है 2 करेंगे तो A आएगा दोस्तों। क्या आएगा? A आएगा। अब देखिए H जो है H से H 8 पर आता है, इसमें हम +2 करेंगे। अब 8 2 10, 10 पर क्या आएगा दोस्तों? J आएगा। 10 पर J आता है। अब A जो है A हमारा जो है 1 पर आता है और इसमें -2 करेंगे तो कितना आएगा? ZY क्या आएगा? माइनस अगर हम 2 कर देते हैं तो Y आएगा। क्या आएगा? Y आएगा दोस्तों। अब I देखिए I जो है हमारा 9 पर आता है, इसमें 2 करेंगे +2 करेंगे। अब प्लस क्योंकि -2 किए थे, अब +2 करेंगे तो 9 2 11, 11 पर क्या आता है दोस्तों? K आता है। अब देखिए R जो है R में अब हम माइनस करेंगे, -2 करेंगे दोस्तों। R में 18 पर आता है तो 16 पर क्या आता है दोस्तों? P आता है। क्या आता? P आता। तो AJYK किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। यदि मेमोरी को एक कूट भाषा में 84872 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रोम को कैसे लिखा जाएगा? हमें कुछ नहीं देखना है, सबका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर दिया गया है। जिस नंबर का नंबर दिया गया है उसी नंबर को हम जो है लिख देंगे, कुछ भी नहीं करना है, जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखिए आर, तो या आर को यहाँ क्या लिख रहा है? तो आर को 2 लिख रहा है दोस्तों। क्या लिख रहा है? 2 लिख रहा है। अब देखना है ओ, तो यहाँ पर ओ जो है इस इधर से तीसरा नंबर है तो ओ को क्या लिख रहा है? 7 लिख रहा है। क्या लिख रहा है? 7 लिख रहा है। अब यहाँ पर यम देखिए, यम को क्या लिख रहा है? चौथे नंबर पे है तो 8 लिख रहा है। यम को क्या लिख रहा है? 8 लिख रहा है। अब ई को जो देखिए यहाँ से दूसरा नंबर है, ई को क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है दोस्तों। तो 2 7 8 4, 2 7 8 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6ठा है। कह रहा आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। यह बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हमको जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बना लेना है दोस्तों। पूरब, यहाँ पश्चिम, यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। कह रहा आप कहाँ जा रहे हैं? पूरब की ओर। सबसे पहले पूरब की ओर जा रहे हैं। फिर जो है आप दाएं मुड़ते हैं तो दाएं मुड़ गए, हम जो है दाएं मुड़ गए। फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ गए, फिर दाएं मुड़ गए। फिर दाएं मुड़ने के बाद कह रहा फिर बाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। देखिए फिर बाएं मुड़ रहा है तो किस दिशा में, यहाँ से किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? तो दक्षिण दिशा में जा रहा है, जो कि दक्षिण दिशा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है। कह रहा उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? तो हमें सबसे पहले देखना है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो होता है उत्तरी अमेरिका है। अब उसी के अंदर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। क्या आता है? उसी के अंदर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका आता है।
अब संयुक्त राज्य अमेरिका के ही अंदर न्यूयॉर्क आता है। क्या आता है दोस्तों? न्यूयॉर्क आता है। तो हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है। कह रहा यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ जोड़ और गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटाओ, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो अब हमको सबको चेक करना है दोस्तों। कह रहा है तो ऐसे अगर दिया रहे तो एक सरल तरीके से हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम भाग चेक करते हैं। सबसे पहले भाग जो है भाग रख करके उसी को चेंज करते हैं दोस्तों। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ भाग कह रहा है। तो जहाँ पर गुणा है वहाँ हम भाग रख के चेक कर लेते हैं। तो 30, अब देखिए 30, अब देखिए यहाँ पर अगर हम भाग रख देते हैं तो 4 दूनी 8। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा भाग का अर्थ क्या कह रहा है? भाग का अर्थ घटाव कह रहा है, तो 8। और गुणा का अर्थ कह रहा है भाग। अब माइनस ऋण का अर्थ कह रहा है जोड़। यहाँ पर ऋण है तो इसके जगह पे जोड़ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जोड़। अब प्लस का अर्थ कह रहा है गुणा। देखिए क्या 32 आता है दोस्तों। तो 4 दूना 8, 2 आएगा। अब प्लस 6 गुणे 1 माइनस 30, तो 6 का नाम 6। अब यहाँ देखिए जो 30 6 36, 36 में 2 घटेगा तो 34 आएगा दोस्तों, 32 नहीं आएगा। इसलिए यह जो है समीकरण नहीं होगा। अब हम दूसरा समीकरण चेक करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ दूसरा वाला समीकरण, दूसरा वाला 8। अब प्लस का अर्थ कह रहा है गुणा 5। अब उसके बाद जो है माइनस, माइनस का अर्थ कह रहा है जोड़ 20। अब गुणा का अर्थ कह रहा है भाग दोस्तों। अब उसके बाद भाग का अर्थ कह रहा है घटाओ। अब इसमें चेक करना है। 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा, प्लस 8 पंचे 40 आ जाएगा। अब 6, 45 में अगर हम 6 घटाते हैं दोस्तों तो 39 आएगा दोस्तों। इसलिए ए भी नहीं सही होगा। अब हम तीसरा चेक करते हैं। तीसरा चेक करते हैं। अब कहता है 12। अब घटाने की जगह पर क्या कह रहा है? जोड़ कह रहा है 12 प्लस 12। अब भाग का अर्थ कह रहा है घटाव कह रहा है 6। अब गुणे का अर्थ क्या कह रहा है दोस्तों? सॉरी, गुणे का अर्थ यहाँ पर गुणा है। गुणे का अर्थ क्या कह रहा है? जो है भाग कह रहा है दोस्तों। गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है? भाग कह रहा है, तो भाग 6। अब प्लस का अर्थ क्या कह रहा है? गुणा कह रहा है। अब देखना है क्या हो सकता है। अब यहाँ भाग करेंगे तो 1 आएगा दोस्तों। तो 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 माइनस 1 गुणे 3। अब देखना है ये 3 एकन्नम 3, 12 12 24। देखना है 12 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 24। अब यहाँ पर देखना है माइनस 3 करना है दोस्तों। तो 24 में से 3 जाएगा तो 21 आएगा, जो कि यहाँ पर 21 दिया गया है दोस्तों। एक करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सेट बैठ जाएगा, इसलिए यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज इसमें काउंट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले छोटे छोटे हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला नहीं है, चतुर्भुज है, इसलिए जो है 7 जो है छोटे छोटे हैं। अब इसको हमको काउंट कर लेना है। अब दूसरा काउंट क्या करना है? यहाँ से करना है दोस्तों
यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। 7 1 8 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखना है दोस्तों, यहाँ से 1 यहाँ भी बन रहा है, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा दोस्तों। अब देखना है कि यहाँ एक जो है एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है बन रहा है, 10 हो जाएगा दोस्तों। अब एक बड़ा वाला बन रहा है दोस्तों, बड़ा वाला 11 बन जाएगा दोस्तों। इसमें जो है कुल 11 ट्रायंगल है दोस्तों, 11 त्रिभुज है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है दोस्तों। कह रहा है कथन निष्कर्ष से कह रहा है सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनिए। कथन में कह रहा है टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। टेनिस क्लब के जो सदस्य हैं बैडमिंटन के भी सदस्य हैं। और दूसरा कथन क्या कह रहा है? कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है। यहाँ कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है। तो कह रहा है निष्कर्ष में क्या कह रहा है, जो है ऑप्शन ए में कह रहा है कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं। क्या महिलाएं की टेनिस खेलने की बात कही जा रही है? नहीं कही जा रही, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है। क्या न खेलने की बात कही जा रही है? यहाँ टेनिस क्लब सभी सदस्य हैं, लेकिन न खेलने की बात तो कही नहीं जा रही है, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अब तीसरा क्या कह रहा है? कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं। क्या यहाँ टेनिस क्लब की बात कही जा रही है महिलाओं के लिए? नहीं कही जा रही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ सभी महिला जो है बैडमिंटन नहीं, कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती हैं, इसकी बात कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं, ये बातें जो है इसमें नहीं बताया जा रहा है। इसमें सीधा सीधा कहा जा रहा है कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, इसलिए क्योंकि सही है, तो यही जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है दोस्तों। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ 14 है, 12 है, 10 है, 16 बन रहा है। कैसे बन रहा है दोस्तों, इसको देखना है। अब इस 14 प्लस 12 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब इस 10 को अगर हम घटा देते हैं, 10 को घटा देते हैं तो कितना निकल के आएगा? 16 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर है, सही है। अब ऐसे इसमें करेंगे 9 प्लस 7, 9 7 16 हो जाएगा। 16 में अगर हम 5 घटा देते हैं तो 11 आ जाएगा, जो कि सही बैठ रहा है, करेक्ट बैठ रहा है। तो अब ऐसे 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा, 4 2 6। अब इसमें अगर हम 0 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 हमारा किस ऑप्शन में है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है दोस्तों। कह रहा नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करना है। कह रहा है कि यहाँ देखिए 2 से 3 बन रहा है, तो 2 गुणे 1 प्लस 2 एकन्नम 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। 8 तिरिक 24 प्लस 3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, देखते हैं। 27 गुणे 4, 4 सते 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 सते 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 हो रहा। अब इसमें हम 4 अगर ऐड कर देते हैं दोस्तों तो 8 4 12, 112 बन जाएगा। ऐसे बनेगा दोस्तों, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। नीचे दिए गए प्रश्न में
नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का पहचान करना है। अब देखिए 8 8 1 1 0, तो 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना होता है? 8 1 9, 9 1 10, क्या बनेगा? 10 बनेगा। अब ऐसे इसको भी हम देख लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 1 4, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 प्लस 1 बराबर 10, ये भी हो रहा है। तो जब बड़ी संख्या हो दोस्तों तो ऐसे ही जोड़ करके हम चेक कर लेते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9, तो 9 8 17, 17 2 19 हो जाएगा दोस्तों। सब में 10 10 करके आ रहा है, सब में 10 10 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है 19 आ रहा है, जो कि यही विषम हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? इसमें देखना है, कमरा आता है। क्या आता है? कमरा आता है। उसके बाद कमरा के बाद मकान आता है। मकान के बाद सड़क आता है दोस्तों। सड़क के बाद क्या आता है? नगर आता है दोस्तों। नगर, नगर के बाद फिर क्या आता है? जिला आता है। किस ऑप्शन में है? 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है दोस्तों, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है ए से सी बन रहा है, एम से ओ बन रहा है, सी से ई बन रहा है। कैसे बन रहा है दोस्तों? हमको देखना है। ए एम सी से क्या बन रहा है? सी ओ ई। तो यहाँ से देखिए, ए जो है 1 पर आता है, यहाँ 3, ये 3 पर है, तो प्लस 2 कर रहा है। कितना कर रहा है? प्लस 2 कर रहा है। अब इसमें भी जो है यम से जो है ओ कर रहा है, तो इसमें भी कितना कर रहा है? यम जो है देखिए, यम 13 पर आता है, ओ 15 पर आता है, इसमें भी प्लस 2 कर रहा है। अब सी जो है हमारा देखिए, सी तीसरे पे आता है, ई 5वें पर आता है, प्लस 2 कर रहा है। तो सब में प्लस 2 2 कर रहा है, तो दोस्तों इसमें भी प्लस 2 करेंगे। 18 में अगर प्लस 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 किस पर आता है? टी पर आता है दोस्तों। अब ए में अगर हम प्लस 2 करेंगे दोस्तों, तो ए 1 पर आता है, प्लस 3 करेंगे, प्लस 2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें 3 पर क्या आता है? सी आता है दोस्तों। यक्स हमारा 24 पर आता है। 24 में अगर 2 हम ऐड कर देते हैं तो 26 हो जाएगा दोस्तों। 26 किस पर आता है? जेड पर आता है। टी सी जेड, टी सी जेड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, टी सी जेड। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? टी सी जेड भरा जाएगा, जो कि प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करके किया गया है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लाए थे क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, और जो भी हमारे नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम रोज़ लाते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा लें, और हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा